से मेरे साथ मिलकर पढ़ा। तो आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को क्या याद आया? आप कहोगे सर जब हम वर्ब की पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? ढिंका चिका, ढिंका चिका। आप कहोगे सर सेकंड फॉर्म की हमें जरूरत पड़ती है। सेकंड फॉर्म को हम उठा के ले आए। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, सेकंड फॉर्म के लिए हमें इसकी वर्ब चाहिए। तो बेटा जब पॉजिटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, है कि नहीं? अब भाई जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। भाई प्रेजेंट इंडेफिनेट की मदद कौन करने आया था? आप कहोगे सर डू। इस डू की वर्ब हमें याद है प्लूरल फॉर्म, ये याद है सिंगुलर फॉर्म। भाई इसी की सेकंड फॉर्म कौन सी है बेटा? पास्ट फॉर्म डिड है। हाँ, हाँ है ना? तो भैया अब आप उठा लो इस क्वेश्चन को फटाफट से। तो पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब कहां से आ गई? आप कहोगे गुरुजी पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने आ गई किससे? डिड से आ गई। हाँ है ना? जब डिड से हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब आ ही गई है, डिड खुद में ही सेकंड फॉर्म है, तो इसके बाद आने वाली वर्ब को हम कैसे रखेंगे? बोलो बोलो बोलो, फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट है? हाँ है ना? सोनाली अपनी क्लास को बंद करके क्लास को रीस्टार्ट कर लो बेटा, ठीक है? करेक्ट है? चलो मैं अब आप सभी के सामने एक वाक्य हिंदी में लिखूंगा। आज थोड़ी कसरत दूसरे तरीके से करते हैं। मैंने एक वाक्य लिखा, राखी ने एक राखी ने एक गाड़ी खरीदी। ठीक है भाई, अब देखो इस लिखे हुए वाक्य में राखी सब्जेक्ट है, एक गाड़ी ऑब्जेक्ट है, खरीदना एक बेस वर्ब है, और खरीदना के साथ ई हमने जैसे ही जोड़ा तो वाक्य के अंत में इनमें से कोई भी पहचान है तो पास्ट इंडेफिनेट की है। अब मेरे दोस्तों आप इसी लिखे हुए सेंटेंस को जरा फटाफट से पॉजिटिव में बना के दिखाएंगे, फटाफट से जरा इसी लिखे हुए सेंटेंस को नेगेटिव में बनाकर दिखाएंगे, इसी लिखे हुए सेंटेंस को क्लोज एंडेड बनाकर दिखाएंगे। मैं आप सभी के सामने एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, इस सेंटेंस में अगर कोई गलती है तो उसे ठीक करके दिखाएंगे। दो क्वेश्चंस मैंने आप सभी के सामने लिखे हैं जिनमें आपको करेक्शन बतानी है। चलिए चलिए फटाफट से आ जाओ बेटा। चांदनी 4-5 पेजेस छोड़कर लिख लीजिएगा बेटा। शाबाश। आ जाओ मेरे बच्चों, अब क्वेश्चंस पर थोड़ी सी मेहनत करते हैं। देखो देखो नन्हे मुन्ने भाइयों, सवाल को बनाते हैं। राखी ने एक गाड़ी खरीदी, राखी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सबसे पहले मैंने लिखा राखी। खरीदी, खरीदने की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? बाई की सेकंड फॉर्म होती है बॉट। तो आपने क्या लिखा? राखी बॉट एक गाड़ी, राखी बॉट अ कार। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, इजी हो गया है ना? अब इसी लिखे हुए सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे? आप कहोगे सर इसी लिखे हुए सेंटेंस का नेगेटिव अगर बनाना है तो पहले सेकंड फॉर्म से हमने इस डिड हेल्पिंग वर्ब को निकाला, डिड के साथ क्या लगा दिया? नॉट। ये लिखी है पास्ट की खुद में ही सेकंड फॉर्म, तो बाबू इसके साथ आगे हम लिखने का काम करेंगे क्या चीज? बाई अ कार। इजी हो गया बेटा, हाँ या ना? अगला सवाल हमारे सामने लिखा है दोस्तों, क्या चीज? क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाना है तो डिड के साथ हम सेंटेंस शुरू करेंगे और हम लिखेंगे डिड राखी, और फिर हमने लिखा बाई अ कार। तो हिंदी क्या बनेगी? क्या राखी ने एक गाड़ी खरीदी? क्या राखी ने एक गाड़ी खरीदी? इजी हो गया।
कोई दिक्कत तो नहीं। आगे अगर मैं इस लिखे हुए सेंटेंस की बात करता हूं तो इसमें एक छोटी सी गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़? करंट सब्जेक्ट है, डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो डिड के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगला सवाल, डिड ही इंसल्टिंग यू? आप कहोगे सर डिड के साथ आने वाली वर्ब हमेशा कैसी हमें चाहिए? फर्स्ट फॉर्म चाहिए। इंसल्ट का मतलब क्या होता है? किसी का अपमान करना। ठीक है, आखिरी के दोनों सेंटेंसेस किस किस बच्चे के ठीक है जरा बताना मुझे। देखो बेटा, थोड़ा थोड़ा प्यार प्यार से हर एक चीज को समझते हुए आगे चलना है, ठीक है, डरना नहीं है, मैं आप सभी के साथ हूं, ठीक है भाई। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हो गई हमारी समझ में? अरे हाँ है ना? ठीक है, अरे हाँ है ना? करेक्ट है, इजी हो गया, चले आगे। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अगले सवाल पर काम कर लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने आता है भाई, अगले टेंस की पहचान हम समझने का काम करते हैं। अब मैंने आप सभी के सामने लिखा है एक अगले टेंस का नाम, जिसे हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या कहते हैं बाबू? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प लेने के लिए हम पहुंचे थे इस बी पर, याद आया भाई? और इस बी की जो फर्स्ट फॉर्म हमारे सामने आई थी इज एम आर, ये तो प्रेजेंट की फॉर्म है सारी, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज कर ली। तो पास्ट के लिए हमें सेकंड फॉर्म की जरूरत है, तो पास्ट के लिए हम इसीलिए किसको यूज करेंगे बेटा? वॉज या वर को यूज करेंगे, हाँ कि ना? तो पहले तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान समझ लेते हैं, है ना चुन्नू के पापा? पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान समझ लेते हैं, इधर आओ मेरे दिल में जरा, ठीक है ना? देखो पास्ट के लिए हम लोगों को पहले कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या हो गई? रहा। पास्ट की वजह से इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? था। अगर भाई प्लूरल की बात करें तो रहे थे, अगर हम किसी लड़की की बात करें तो रही थी। समझ आ गया भाई? अरे हाँ है ना? समझ आ गया बेटा? अब आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को, ठीक है, अब आप सभी सभी बातों को ध्यान से समझने का काम करेंगे, ठीक है जी। परचेज और बाई में कोई फर्क नहीं होता बेटा विशाल, परचेज और बाई में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है जी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब भाई इस लिखे हुए क्या लिखा है सर? लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट की वजह से हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के नाम पर क्या चुना? अरे ओए बताओ ना भाइयों, हेल्पिंग वर्ब के नाम पर हमने क्या चुना? वॉज या वर। अच्छा एक बार याद दिलाओ मुझे, कॉन्टिन्यूअस के लिए हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? बताओ, कॉन्टिन्यूअस के लिए हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? बता बेटा विशाल, फटाफट से बता। देखो ये तो हमें समझ में आ ही गया, वॉज हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, वर हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए, है ना? आई का यूज भी हम वॉज के साथ ही करते हैं, आई का यूज भी हम कहां करते हैं? वॉज के साथ ही करते हैं। तो एक बार सोनम सेन आप मुझे बताओ कॉन्टिन्यूस के लिए क्या यूज करेंगे? आप याद दिला दोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। क्या यूज करते हैं? वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। सेट है? शाबाश प्रियांशु, बिल्कुल सही जवाब दिया भाई आपने, ठीक है, ओके। चलो भाई अब मैं आपके सामने एक वाक्य हिंदी में लिखूंगा मेरे प्यारे से दोस्तों, ठीक है, मैं आपके सामने हिंदी में एक वाक्य लिखूंगा, ठीक है। मैंने कहा राधा अपने खिलौने से खेल रही थी। एक वाक्य मैंने आप सभी के सामने लिखा, ठीक है ना? थोड़ा सा बेसिक जिन बच्चों का कमजोर है उन बच्चों के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। हम्म जिन बच्चों का थोड़ा सा बेसिक कमजोर है ना, उनके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं भाई, ओके। आ जाओ, अब इस लिखे हुए वाक्य को आप सभी के सभी बच्चे फटाफट से पॉजिटिव में ट्रांसलेट करके दिखाएं, नेगेटिव में ट्रांसलेट करके दिखाएं, क्लोज एंडेड से ट्रांसलेट करके दिखाएं, ओपन एंडेड इसी का सेंटेंस बनाएंगे हु के साथ, बनाकर दिखाएं फटाफट से। वी फोर भी कहा जा सकता है सौरभ भाई, बिल्कुल ठीक कहा। एक बार फिर से याद दिला दूं। सुमन रॉय कह रही हैं सर हिंदी मत लिखिए। सुमन एक्चुअल में ना बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, थोड़ी सी उनकी भी मदद करने दो, आप बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट से सेंटेंसेस बनाकर दिखाएं, बनाओ बनाओ बनाओ, कमोन कमोन कमोन, शाबाश मोना, अरविंद, राजू, मुकेश, आरजू, बहुत अच्छी बात है कविता जी, शाबाश। तो सबसे पहले आपने सेंटेंस के सब्जेक्ट को ढूंढा,
सब्जेक्ट कहाँ है? सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया राधा, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के नाम पर था, थे, थी के लिए क्या लिखा? वॉज। रहा खेल, तो आपने क्या कहा? प्ले के साथ कॉन्टिन्यूस का रूप लगा दिया, वॉज प्लेइंग, और उसके बाद किसके साथ खेल रही थी? विद हर टॉयज, अपने खिलौनों के साथ। करेक्ट हो गया। ओके दोस्तों, सेंटेंस को अगर नेगेटिव हम बनाना चाहें तो सेंटेंस का नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे? राधा वॉज नॉट, आगे हम लोगों ने लिख दिया प्लेइंग विद हर टॉयज। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड के लिए शुरुआत में हम लोगों ने लिखा वॉज राधा, ठीक है। क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम लिखने का काम करेंगे, क्या चीज? वॉज राधा प्लेइंग विद हर टॉयज। अब भैया जिस बच्चे ने इसका मुझे सही आंसर दे दिया, मेरी तरफ से उसको 1 किलो रसमलाई मुफ्त। बताओ इसका आंसर। जिस बच्चे ने इसका क्लोज एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन हु से बना दिया, मेरी तरफ से उसे 1 किलो रसमलाई बिल्कुल मुफ्त। बनाओ फटाफट से। सर अगर हर का यूज ना करे तो ठीक होगा, हटा सकते हैं। वहां लिखा है ना वो अपने खिलौने से खेल रही है, ठीक है ना, तो वहां अपने के लिए तो उसे हर लिखना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। तो आपने लिखने का काम किया, जैसे ही हु, उसके बाद फिर आपने लिखा प्लेइंग। ये हु पता है किसके लिए सवाल पूछ रहा है? ये हु सवाल पूछ रहा है राधा के लिए, तो आपको इस लिखे हुए सवाल में राधा का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके तो हु वॉज प्लेइंग विद हर, हु वॉज प्लेइंग, और आगे का वाक्य विद हर टॉयज, बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब 2 सवाल दे रहा हूं, जरा ठीक करके बताओ फटाफट से। 2 छोटे छोटे नन्हे सवाल, ठीक है ना। 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, चलो दोनों ठीक करके दिखाओ। जिसने सही जवाब दिए हमारी तरफ से उसको कुछ नहीं मिलेगा। सुरभि कह रही रसमलाई दीजिए सर, नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस नहीं दे दिए आपके सामने, क्योंकि मैंने आपको नए क्वेश्चंस दे दिए। अब दो बनाओ फटाफट से। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने आपके बिगिनर्स वीडियो देखी, मुझे बहुत फायदा मिल रहा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बिगिनर्स वीडियो भी आपको देखनी है, डेली शॉर्ट्स भी आप लोगों को देखना है। डेली शॉर्ट्स होता है मंडे वेंसडे फ्राइडे को, हर रोज देखना है। तो दोनों क्वेश्चंस को ढिंका चिका कर दे भाई। सबसे पहले देखो ये हमारे सामने वेयर सवाल पूछने का काम कर रहा है बेटा। इस लिखे हुए क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, है ना भाई। तो इसका मतलब गड़बड़ क्या हुई? पहले वॉज को लिखना था और उसके बाद शी को, तो हमें क्या लिखना है? वेयर शी वॉज गोइंग। इजी, हाँ भाई, बिल्कुल इजी हो गया, सेट हो गया बॉस, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नेहा वाज डिड नोट हर वर्क, गड़बड़ क्या हो गई? आप कहोगे सर यहां पूरी की पूरी गड़बड़ है। पहले हमें नेहा के बाद लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ नेगेटिव हमने बना दिया। अब इस डू की हमें मेन वर्ब बनाकर कॉन्टिन्यूअस बनाना होगा, तो क्या कहेंगे? नेहा वॉज नॉट डूइंग हर वर्क। हिंदी क्या बन गई? नेहा गणेश कह रहा है रसमलाई। हाँ, गणेश जी को रसमलाई नहीं मोदक खिलाएंगे हम, ठीक है भाई। समझ आ गया बेटा? मजा आया? चलो अब एक और देखते हैं, फिर आपको प्रेम विवाह कराना सिखाएंगे, ठीक है भाई। और ये है हमारे प्यारे से खूबसूरत टेंस का नाम, जिसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या कहते हैं भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस। जब भी हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ मिले, ध्यान से समझना मेरे बच्चे, जब भी हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ मिले तो पास्ट परफेक्ट के लिए देखो, परफेक्ट की पहचान चुका लिखी मिल गई। पास्ट की वजह से हमने क्या लिख दिया था? चुका था। लड़की के लिए चुकी थी, भाई बहुत सारों के लिए चुके थे, कभी कभी इन्हीं के लिए लिया
था या फिर लिए थे, ऐसे शब्दों की हमें जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है भाई, हाँ कि ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अंजू कह रही है सर कुछ तो खिला दो, सिलेक्शन लेकर आओ मेरे पास, मिठाई भी, और मैं आपको चाय पिलाऊंगा सिलेक्शन वाली। ठीक है अंजू, प्रॉमिस करो सारे बच्चे फटाफट से। देखो जेमिनी कह रही है रसमलाई नहीं, आशीर्वाद दीजिए। मेरा तो आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। ठीक है, बिमल कह रहे हैं सर रोशगुल्ले, आए मेरी जान रोशगुल्ले, तो आमो भाले लागे छी। ठीक है, अब मेरे दोस्तों देखो, आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को ये चीज अच्छे से पता है, हमारी बेस फॉर्म हैव है, इसी की हमारी सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म हैज बनती है। जब हम इसी की सेकंड फॉर्म की बात करते हैं हैड, थर्ड फॉर्म की बात करते हैं हैड। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों आप सभी को पता है, पास्ट के लिए हम इस सेकंड फॉर्म को ही हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं, पास्ट के लिए हम इसी को हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। पक्का है कि नहीं? ओके, इजी, ठीक है, दैट्स इजी आई थिंक। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, how to make the helping verb of this tense. Helping verb is only head, this head is helping verb। चाहे आपके सामने सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ मिले नहीं फर्क पड़ता, चाहे आपके सामने प्लूरल सब्जेक्ट मिले नहीं फर्क पड़ता, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हेड ही यूज होगा। और परफेक्ट के लिए हम यूज करेंगे कौन सी वर्ब की परफेक्ट, कौन सी फॉर्म है? बोलो बोलो बोलो, वर्ब की परफेक्ट कौन सी है? आप कहोगे सर वर्ब की परफेक्ट फॉर्म हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, करेक्ट है, हाँ है ना? आओ मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक छोटा सा नन्ना सा सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूं, चलो अब कुछ नई तिकड़म भिड़ाते हैं। ठीक है, मैंने आप सभी के सामने एक सवाल लिखा, हेड साक्षी seen this place before। ठीक है, अब इसी लिखे हुए सेंटेंस को मेरे प्यारे से दोस्तों आप पॉजिटिव बनाकर दिखाएंगे, बना के दिखाओ पॉजिटिव, इसी को नेगेटिव बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं जिसको आप करेक्ट करेंगे फटाफट से। दो क्वेश्चन, चलो चलो चलो, अब देखो अब बेहोशी आएगी। मुकेश पढ़ लो प्लीज, पढ़ लो प्लीज। शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस सोनम माथुर, बहुत बढ़िया दित्य, बहुत बढ़िया आयुष, प्राची, अनुष्का। अरे अनुष्का हमारी क्लास में पढ़ रही है, हैं? विराट कोहली क्या कर रहा है अनुष्का? चाय सस्ता है, देना है तो थार दीजिए। नहीं नहीं, आप सिलेक्शन लो, लोग आपको 15 लाख अपने आप देंगे। ठीक है, आप सिलेक्शन लो, लोग अपने आप को आपको अपने आप 15 लाख रुपए देंगे। ठीक है, हमारी क्लास में से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं और वो फिर 15 लाख रुपए चेक लेने कहीं भी पहुंचते हैं। ठीक है, हाँ तो सिलेक्शन लो, फिर उसके बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा बेटा। क्वेश्चन बनाते हैं इसी का पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को, साक्षी हैड सीन दिस प्लेस बिफोर, बात खत्म। हिंदी बनाएंगे तो साक्षी ने यह स्थान पहले देखा है था, ठीक है ना, या साक्षी यह स्थान पहले देख चुकी थी। नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाने के लिए अपन को कोई देर नहीं है, हमने सिर्फ नोट लगा दिया और उसके बाद लिखा हैड सीन दिस प्लेस, क्या लिखा? बिफोर, खत्म। अब इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ लगता है, ठीक है, इस लिखे हुए सेंटेंस में हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। बाबू गड़बड़ क्या है? क्वेश्चन वर्ड पहले आता है,
क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लिखता है। तो हेल्पिंग वर्ब को अगर हम लिखता है तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमको हेड लिखना पड़ेगा बाबू। ठीक है, हेड लिखने के बाद बाबू हमको इसका सब्जेक्ट लिखना पड़ता है बाबू। तो ये दोनों गड़बड़ करता है बाबू। अब मेरे को तुम बताओ टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है रे बाबा? मेरे को तुम बताओ बेटा टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है रे बाबा? टेल मी व्हाट इज द थर्ड फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेल। आप कहोगे सर कुछ भी नहीं थी बात, टेल को हटाकर टोल्ड चिपका दो, बात खत्म। अरे बोलो हाँ, अरे बात खत्म गुरुजी, आपका डायलॉग बात खत्म बहुत दूर तक जा रहा है। हैड यू सर, क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट, इसके बाद एवर एक शब्द है जो हम यूज करना सिखाएंगे। तो सर हेड के साथ तो थर्ड फॉर्म हमें लगानी पड़ेगी, गोन टू पेरिस, खत्म, टाटा बाय बाय। इजी था भैया। करेक्ट हो गया, हाँ कि ना? अब यहां से हम आपके साथ मोहब्बत आगे लेके चलते हैं। तो हमने प्रेजेंट के 3 टेंसेस पढ़ लिए, पास्ट के 3 टेंसेस पढ़ लिए, इनकी हेल्पिंग वर्ब कैसे बनती है, सब कैसे बनता है, सब सीख लिया। अब आओ भाई थोड़ा सा प्यार कराते हैं। इट इज टाइम, अब हम प्यार कराने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। ठीक है जी, अब हम आप सभी के साथ मिलकर बनाने का काम करते हैं। अरुण आगे बताऊंगा बेटा, अरुण तुम वेट ही नहीं कर रहे हो यार। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, जो बच्चा पेशेंस रखेगा उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो बच्चा पेशेंस नहीं रखेगा अमित, वो कुछ नहीं सीखेगा। अमित को तो कल भी समझाया पर अमित नहीं समझेगा भाई। अमित ने कसम खा रखी, अमित नहीं समझेगा भाई। ठीक है ना? देखो बेटा इस टेंस के नाम को ध्यान से पढ़कर देखें। ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़कर देखेंगे। सेंटेंस क्या मतलब इस लिखे हुए नाम को ध्यान से पढ़ेंगे। भाई प्रेजेंट में परफेक्ट कोई काम बताया गया है, इसी तरीके से प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस एक्शन को बताया गया है ना? यानी कि आप कहोगे सर यहां एक नहीं दो अलग अलग टेंसेस को आपस में प्यार कराया गया है। ये आपस में क्या कराया गया, इनका प्यार कराया गया है। यानी कि जब इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है तो कुछ तो गड़बड़ बाबा, कुछ तो गड़बड़। ये दो टेंस आपस में कैसे मिलता है? कुछ तो गड़बड़, हमें देखना है ना कि क्या गड़बड़ होती। तो प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने के लिए मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा वाक्य लिख रहा हूं। मैं आपको, अभी हमें हो गई है 30 मिनट्स से टेंसेस पढ़ा रहा हूं। बेटा एक बार इस लिखे हुए वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे प्लीज। बताओ 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 फटाफट से। जब आप इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, जब आप इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस प्यारे से सेंटेंस को देखकर आपके दिल में कुछ कुछ होगा। ठीक है, आप कहोगे सर देखो पहले जितना अंडरलाइन करूंगा वो पढ़ना है। मैंने आपको कहा मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूं, मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूं। अरे हाँ है ना? जब मैं आपको ये कहता हूं मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब हमें समझ में क्या आया? मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूं तो इस बात का मतलब क्या समझ में आया बेटा? बेटा इस बात का मतलब हमें ये समझ में आया कि दिस एक्शन इज गोइंग ऑन, यानी कि ये एक्शन अपने आप में क्या है? कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। बोलो हाँ, ये एक्शन अपने आप में क्या है मेरे बच्चों? आप कहोगे सर ये तो अपने आप में कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूं, कॉन्टिन्यूअसली एक्शन हो रहा है। जब हमने यहां ध्यान से देखा कि 30 मिनट हो चुकी हैं, घड़ी को ध्यान से देखेंगे, लुक एट योर वॉच, घड़ी को ध्यान से देखें, अरे हाँ सर बात तो तुम ठीक कह रहे हो, 30 मिनट तो आपको हो गई है पढ़ाते हुए। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि 30 मिनट का ये एक्शन अपने आप में हो चुका। इसी की वजह से ये हमें बताने का काम करेगा कौन से टेंस की जानकारी? आप कहोगे सर परफेक्ट की जानकारी, हाँ है ना? अरे भैया एक बात याद आ गई, अगर जीवन में कछु समझ ना आए, अगर जीवन में कछु समझ ना आए तो पकड़ लो जरा प्यार से। किसको? इसका नाम बताना। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्यारी सी खूबसूरत सी, बताना इसका नाम क्या है भाई? बचपन में बहुत लाइन मारी है तुमने बेटे, है?
बचपन में बहुत सारे बच्चों ने लाइन मारी है। इसका नाम क्या है चुन्नू, बताना बेटा, क्या कहते हैं इसे फटाफट से। तो आप इसको देखते ही फटाफट से कहोगे रे सर दिस इज व्हाट यू कॉल टाइमलाइन। बोलो हाँ, ये क्या है टाइमलाइन। अब इसी चीज को बच्चों, इस लिखे हुए सेंटेंस को हम टाइमलाइन की मदद से समझने का काम करेंगे। टाइमलाइन हमें क्या समझाती है, आ जाओ। टाइमलाइन हमें क्या समझाती है, सबसे पहले जब भी आपको टाइमलाइन को ध्यान से समझना है तो आप सभी सभी के सभी बच्चे सबसे पहले किस चीज पर ध्यान देंगे, आप सबसे पहले हमेशा किस चीज पे ध्यान देंगे, सबसे पहले मेरे प्यारे से दोस्तों आप लोगों का ध्यान होना चाहिए टेंस पर। टेंस पर नहीं, आपका सबसे पहले ध्यान होना चाहिए प्रेजेंट पर। अपनी घड़ी में देख के बताओ बेटा क्या समय हो गया है, चलो चलो फटाफट से बताओ जरा, फटाफट से बताओ बेटा। शाबाश। चलिए आरजू बेटा बहुत बढ़िया। आज जब आप अपनी घड़ी में समय को ध्यान से देखोगे तो आपकी घड़ी में जो समय है वो क्या है, आप कहोगे सर मेरी घड़ी में जो समय हुआ है, मेरी घड़ी में जो समय हुआ है वो हुआ 10:10। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने अपनी घड़ी में समय को चेक किया। अब आपकी क्लास में इस समय जो घड़ी में समय हुआ है वो 10:10 हुआ है। मेरी घड़ी में तो भाई 10:10 हुआ है, मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ है। अब मेरे दोस्तों आपकी क्लास शुरू किस समय हुई थी, आप कहोगे सर हमारी जो क्लास शुरू आपने की थी वो 9:30 पर शुरू की थी। बोलो हाँ, ठीक है, अरे हाँ है ना, ठीक है। तो आपने कहा कि सर आपने जो क्लास को शुरू किया था वो 9:30 पर शुरू किया था। हूं, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से एक छोटी सी चीज देखने की कोशिश करेंगे हम तो एक बात हमें समझ में आएगी। हमारी ये जो क्लास है ना, हमारी ये जो क्लास है, हमारी क्लास शुरू हुई है करेक्ट 9:30 बजे, है ना। यहां से लेकर यहां तक का वो समय है जो अपने आप में क्या है, आप कहोगे यहां से यहां तक का समय तो पूरा हो चुका, यानी कि यहां से यहां तक का जो एक्शन है वो क्या हो गया, परफेक्ट एक्शन है। अरे है ना। अब मेरे बच्चों अगर आप बिल्कुल आगे कहानी को ध्यान से देखने का काम करोगे तो परफेक्ट किस चीज को बताने का काम करता है, परफेक्ट बताने का काम करता है कंप्लीटेड एक्शन को, यानी कि जो एक्शन अपने आप में पूरा हो चुका, क्या हो चुका, पूरा हो चुका। तो यानी कि इस परफेक्ट एक्शन से हमें क्या समझ में आया, परफेक्ट एक्शन से हमें समझ में आया, ये हमें बताने की कोशिश करेगा किस एक्शन के बारे में, कंप्लीटेड एक्शन के बारे में। अरे हाँ है ना भाई, आप एक बात को ध्यान से सोचो ना लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इस बात को ध्यान से सोचोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। 9:30 बजे से लेकर 10:10 तक का ये जो हमारे सामने समय है, ये यहां से यहां तक के समय में हमने जो भी एक्शन किया है ये तो अपने आप में पूरा हो चुका। अरे हाँ है ना। अब अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पास्ट के जितने भी हमारे, मेरे बच्चों ध्यान से समझना, पास्ट के हमारे जितने भी टेंसेस हैं, ठीक है, पास्ट के हमारे जितने भी टेंसेस हैं हिमांशु मेरे बच्चे, मुझे बताओ उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं, बताओ बताओ बताओ। पास्ट के हमारे जितने भी एक्शंस हैं हम उनके लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, आप कहोगे सर पास्ट के हमारे जितने भी एक्शंस हैं हम उनके लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म। आपको इसका आंसर कैसे पता, आप कहोगे सर अभी तो बताया था, इस 30 मिनट की क्लास में तो आपने हमें बताया। अरे हाँ है ना, बात समझ में आ गई, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो अंकुश भाई, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो बेटा अब हमें यहां से क्या समझ में आया कि सर जो हमने इस 30 मिनट में समझा है ना उसका प्रभाव, आप हमसे कुछ भी पूछ लो, इसका जो प्रभाव है इफेक्ट कैन बी सीन,
इसका असर देखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। आप हमसे कुछ भी पूछ लो जो आपने इस 30 मिनट में हमें पढ़ाया, मैं हर बात का जवाब आपको दे सकता हूं। मुझे आपकी हर एक बात अच्छे से याद है गुरुजी, जो आपने इस 30 मिनट में हमें बताया है। अरे हाँ, है ना। अच्छा एक बात बताओ मेरे बच्चों, क्या आप ऐसी कोई ताकत लगा सकते हो कि इस जो 30 मिनट में आपने अब मेरे साथ पढ़ाई की है, क्या आप ऐसी ताकत लगा सकते हो कोई भी कि इसको बदल सकते हो? क्या आप इस 30 मिनट की एक्टिविटी को बदल सकते हो? आप कहोगे नहीं सर, इसको हम नहीं बदल सकते, इसीलिए इसके अंदर नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। ये जो काम हमने कर दिया ना, इसमें किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट हम नहीं कर सकते। क्या कहोगे? इसमें हम कभी भी किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। पवन, थोड़ी देर बाद आगे ये चीज समझ आएगी बेटा, अभी पेशेंस रखो, ठीक है। तो परफेक्ट को पहचानने के 3 पॉइंट्स बना दिए हमने। परफेक्ट के पॉइंट्स हमने 3 बना दिए। कौन से 3 पॉइंट्स बना दिए? पहले तो कोई भी एक्शन जो पूरा हो चुका, इसका प्रभाव देखा या महसूस किया जा सकता है। तीसरी बात कौन सी कही आपने? तीसरी बात आपने कही इसके अंदर कोई सुधार नहीं किया जा सकता। अरे हाँ, है ना, ठीक है। अच्छा मेरे बच्चे एक बात बताओ, आप सुबह नहा धोकर जब शीशे के सामने आते हो, तो शीशे के सामने आने के बाद भाई आप अपनी तैयारी करते हो, आप अपनी बिल्कुल जुल्फें संवारते हो, है ना। सजना है मुझे सजना के लिए जरा उलझी लटे सवार लूं। क्या कर रहे हो आप? तैयार हो रहे हो, है ना। और जैसे ही आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना, जैसे ही तैयार हो जाते हैं तब आप सामने आते हैं, ठीक है ना। पापा कहते हैं हाँ भाई हो गया तेरा नाटक। आप कहते हैं हाँ पापा मैं तैयार हो चुका हूं। आपका वाक्य क्या होता है? मैं तैयार हो चुका हूं। अब इस तैयार हो चुका हूं का मतलब क्या समझ में आया? आपने अपने आप को सजाने संवारने का एक्शन पूरा कर लिया। सजने संवरने का जो काम है वो क्या है, उसका प्रभाव देखा जा सकता है। आपकी जुल्फें ठीक से बनी हुई है, चेहरे पे चमक, कपड़े शपड़े सेट है, बॉस एकदम टनाटन। थारा भाई यो थारा भाई धुम्मा ठा देगा कति, है ना। तीसरी बात कौन सी है? और सुधार की जरूरत नहीं है आपको, और ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत नहीं है। आपके कपड़े टिंच, मेकअप टिंच, जुल्फे टिंच, डियोबिटिज, इससे ज्यादा और सुधार करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं भाई? अरे हाँ, है ना, बात समझ में आ गई? अरे हाँ, है ना। तब इस कहानी से हमें क्या समझ में आया मेरे बच्चों? परफेक्ट एक्शन वो एक्शन होता है जो पूरा हो चुका। लेकिन जब हमने यहां पर इस बात को ध्यान से देखा, 10:10 जब हमने अपनी घड़ी को देखा, अरे तेरी की जय हो रे बाबा बाबा, यहां पर जब हमने इस एक्शन को ध्यान से देखा तब हमें पता चला सर अभी हमने टेंस खत्म थोड़ी किया है, अभी टेंस हमारा चल रहा है, यानी कि द एक्शन इज गोइंग ऑन। आप क्या कहोगे? द एक्शन इज गोइंग ऑन, ये काम तो अभी चल रहा है, अभी ये काम खत्म थोड़ी हुआ गुरुजी, ये काम तो चल रहा है। हाँ, है ना, मेरी बात समझ में आ गई? सेट हो गया भाई? आप यही तो कह रहे हो सर ये कि एक्शन तो अभी भी चल रहा है। इसका मतलब हमें समझ में आया, जब हम इन दोनों टेंसेस को आपस में मिलाते हैं, जब हम इनका प्रेम विवाह कराते हैं, तब हमें यह समझ में आता है दोस्तों, क्या चीज, कि किसी काम का अ पार्ट ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक काम का हिस्सा, किसी भी एक काम का हिस्सा, अ पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट। क्या लिखा? किसी भी एक काम का हिस्सा, काम के किसी एक हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो किसी काम का एक हिस्सा तो पूरा हो चुका, एंड और बचा हुआ हिस्सा, रेस्ट ऑफ इट इज स्टिल गोइंग ऑन, और इसी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो अभी भी चल रहा है कि नहीं? मैं आपके सामने वाक्य फिर से पढ़ता हूं, प्लीज रीड द सेंटेंस केयरफुली। मैं आपको 30 मिनट से टेंसेस पढ़ा रहा हूं। 30 मिनट तो हो चुके हैं, आधा अधूरा काम हो चुका है। और जब मैंने अपनी घड़ी को देखा, अच्छा ललन टॉप बात क्या कर रहे हो बे, अभी तो क्लास तुम्हारी चल रही है, टेंस अभी तुम पढ़ रहे हो, खामोश, ध्यान नहीं दे रहे बे। इसका मतलब टेंसेस पढ़ाने का काम जो है वो खामोश चल रहा है। हाथ फंस गए हमारे, रुको जरा हाथ खोल के आते हैं, ठीक है।
खोल दिए बेटे। तो इसका मतलब काम अभी भी चल रहा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, सर इनका प्रेम विवाह हुआ कैसे, ये दोनों का प्रेम विवाह हुआ कैसे, इन दोनों का, ये है एक आंख, ये है दूसरी आंख, इन दोनों का प्रेम विवाह करने के लिए ये प्यारा सा शब्द आया हमारे सामने से। क्या आया? ये हमारे सामने आया से, और इसी से की वजह से इन दोनों टेंसेस को हम आपस में जोड़ते हैं, और जोड़ने वाले इसी शब्द को अंग्रेजी भाषा में हम सिंस या फोर के नाम से जानेंगे। इसी को हम सिंस या फोर के नाम से जानेंगे। और ये सिंस और फोर इतना गजब का शब्द है कि इसी के साथ हम बताने का काम करते हैं क्या चीज? टाइम एलिमेंट। क्या बताने का काम करते हैं? टाइम एलिमेंट। क्या बताने का काम करते हैं? बताओ जरा, बताओ। है जी? अंकुश बेटा, हाथ जोड़ के आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी क्लास में पेशेंस रखोगे आपको सब कुछ समझ आएगा। आप अगर एक ही दिन की क्लास में बेचैन हो जाओगे आपको समझने में मुश्किल हो जाएगी। पेशेंस रख लो बेटा, पेशेंस रख लो, गिव मी सम टाइम। ठीक है? मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं यूट्यूब का टीचर नहीं हूं कि एक ही झटके में तुम्हारे टेंस खत्म, धरती छोड़ आकाश तोड़ सब कुछ फोड़, थारा यो भाई सब कुछ उड़ा देगा। ये बेटा यूट्यूब की क्लास नहीं है, ये आपका पेड बैच है। इस बैच में पेशेंस रखनी है, आपको धीरे 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 सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा। ठीक है? हाँ, बेचैनी अगर हो रही है ना तो 2-4 दिन वेट कर लो, क्लासेस को इकट्ठी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप देख लेना, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं आज जो चीज बता रहा हूं उसका क्या लिंक अगली क्लास से है, उसका क्या लिंक अगली क्लास से। ठीक है? वरना बेटा एक बात बताऊं, आपको टेंसेस पढ़ा बतेरे लोगों ने दिया है लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये गारंटी की बात कह रहा हूं। ठीक है? तो पेशेंस रखो, खुश रहो। मैं आपका प्यारा सा गोपाल वर्मा हर बात आपके दिल पे लिख दूंगा। इधर आओ, हमने इन दोनों टेंसेस को जोड़ने के लिए सिंस फोर का यूज किया, और सिंस फोर के साथ हम हमेशा टाइम एलिमेंट बताते हैं। अब इस टाइम एलिमेंट को बताने का एक तरीका किसी शब्द के साथ बता सकते हैं, एक तरीका किसी फ्रेज के साथ, और एक तरीका किसी सेंटेंस के साथ। किसी भी तरह से हम टाइम को इनके साथ जोड़कर बता सकते हैं। ठीक है जी? करेक्ट हो गया? सेट है बॉस? इजी हो गया? हाँ है ना? करेक्ट हो गया बेटा? चलें आगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे सामने ये तो समझ आ गया गुरुजी कि इनका आपस में मिलन होता है, और मिलन कराने वाला ये जो गंदा बच्चा है, पहले गुरुजी इसको समझा दो फिर आगे सबको लपेटेंगे। ठीक है? बात समझ में आ रही है? ठीक है? फिर इसके बाद हम समझेंगे आगे की बात। तो मेरे प्यारे से दोस्तों सारे तगड़े हो जाओ, और आओ हम अब सीखने का काम करते हैं यूसेज ऑफ सिंस एंड फोर, कि यहां सिंस या फोर का जब हम प्रयोग करते हैं, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जब सिंस या फोर का हम प्रयोग करते हैं तो आखिर के सिंस और फोर कैसे कैसे मैं कहूं तुमसे। आजा बेटा, आजा आजा। भाई नाराज हो गया, भाई कीबोर्ड हमसे नाराज हो गया, भाई नाराज हो गया, कोई नहीं, इसकी छुट्टी कर देते हैं। ठीक है भाई? तो भाई सिंस और फोर के बीच क्या फर्क होगा ये हमें अब आपके साथ अलग अलग तरीके से समझना है। आज बेटा, तो सबसे पहले हम सिंस के बारे में समझने का काम करेंगे। ठीक है जी? फाइन। एक प्यारा सा, मेरे छोटे से बच्चों बड़े ध्यान से समझने का काम करेंगे। ठीक है? इधर आ जाओ लेडीज एंड जेंटलमैन, इधर आ जाओ। ठीक है? आ जाओ। देखो बाबू, सबसे पहली बात हमारे सामने ये आती है क्या चीज, जब सिंस की हम बात करते हैं तो सिंस को कैसे यूज करते हैं, बड़े प्यार से समझोगे मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों। देखो, जब हम सिंस की बात करते हैं, संदीप यादव, किसी टीचर से कोई कंपैरिजन नहीं करना। ठीक है? हाँ, किसी से कंपैरिजन नहीं करना। मैं आपका प्यारा सा दोस्त हूं, आपका बच्चा हूं, आपका साथी हूं, आपका गॉडफादर हूं, मैं आप सभी का गुरुजी हूं। कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, बस मेरे साथ चलो। ठीक है ना? आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मेरे साथ साथ पढ़ते पढ़ते कितनी दूर तक चले जाओगे, कितना कुछ सीख जाओगे।
बस साथ चलो, ठीक है। तो पहले हम सिंस का यूज करना सीखेंगे आप सभी के साथ। सिंस का हम यूज करते हैं जब हम बताने का काम करते हैं क्या चीज, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि समय बिंदु बताने की हम कोशिश करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम को ही हम अगर कहना चाहें तो मेरे प्यारे से दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम को ही हम स्पेसिफिक टाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टाइम ही हम कहते हैं। अब आपके दिल में सवाल उठेगा कि गुरुजी स्पेसिफिक टाइम का मतलब क्या होता है, बताओ जया, सृजन, जाकिर हुसैन। बेटा क्लास के नोट्स जाकिर खुद बनाने हैं आपको, ठीक है, अपने हाथों से बनाने हैं मेरे बच्चे, ठीक है। तो आप कहोगे जब स्पेसिफिक टाइम की आप बात कर रहे हो गुरुजी, तो स्पेसिफिक टाइम का मतलब हमें समझ में आता है, आप किसी भी डे की बात कर लो, डेट की बात कर लो, ईयर की बात कर लो, मंथ की बात कर लो, ठीक है, आप किसी भी सीजन की बात कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, सिंस के साथ चिपका दो, ठीक है। आप किसी भी टेंशन में नहीं रहेंगे, सीधा इनके साथ सिंस को चिपका देंगे। तो कैसे चिपका देंगे, एग्जाम्पल से चिपकाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा सिंस मंडे, सोमवार से क्लास शुरू हुई है ना, बोलो हाँ। आजादी से अब तक हमने बहुत सारी सरकारें बनती बिगड़ती देखी हैं भैया, अरे बोलो हाँ, ठीक है जी। मैंने कहा आपके सामने क्या चीज, सिंस लास्ट समर, पिछली गर्मी से अब की गर्मी तक, अरे भैया मच्छर ही मच्छर, मच्छर ही मच्छर बहुत सारे मच्छर हो गया, बहुत सारे मच्छर हो गया, मैं क्या बताऊं तुमको, बहुत सारे मच्छर हो गए। कल रात को तो मैं सो रहा था अपनी छत पे, भाई साहब मच्छर उठा के ले गए, पड़ोसन के घर छोड़ा है, फिर मैं उठ के आया, क्या बताऊं तुमको, दैट वाज अ जोक ओनली, हा हा हा। इसी की सेकंड कैटेगरी अगर हम बात करना चाहते हैं तो इसी की सेकंड कैटेगरी आती है पार्ट्स ऑफ अ डे। किसी भी दिन के हम जब छोटे छोटे हिस्से बनाते हैं तो हमेशा सिंस के साथ बताते हैं। जैसे मैंने आपको कहा मेरे दोस्तों, सिंस मॉर्निंग है, बहुत सारे ऐसे शिकारी हैं, बहुत सारे ऐसे शिकारी हैं जो सुबह से सुबह से इस क्लास का इंतजार कर रहे हैं, इस क्लास का इंतजार कर रहे हैं, सुबह से इस क्लास का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अरे वाह, कुछ ऐसे भी शिकारी हैं जो भाई रात से लगे पड़े हैं बेबी सोना मोना जानू को मनाने के लिए, है ना। पोफट को हम कहते हैं क्या चीज, डॉन। क्या कहते हैं, डॉन, तड़के का समय सिंस के साथ हम यूज करते हैं क्या चीज, डस्क, शाम का समय, ठीक है बेटा, करेक्ट हो गया, हाँ है ना। चलो बेटा, अब इसी से आगे हम बढ़ते हैं, तो इसी से आगे हम बढ़ते हैं तो भाई हमें समझ में आती है क्या चीज, स्टेजेस ऑफ लाइफ। भाई हमारी लाइफ की अलग अलग स्टेजेस भी तो है कि नहीं। जैसे कुछ हमारे शिकारी हैं भाई बचपन से शैतान हैं, सिंस चाइल्डहुड, बचपन को अंग्रेजी में कहते हैं चाइल्डहुड। अब आप बड़े हो गए हैं, सिंस अडल्टहुड, ठीक है बेटा, अरे हाँ है ना, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं सिंस मिडल एज, मिडल एज क्या होती है, 40-45 के बाद की एज मिडल एज कहलाता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा फाइन। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, आ जाओ, ठीक है। इसी की एक और कैटेगरी समझते हैं अंकिता, ध्यान से समझना बेटा। इसी की एक और कैटेगरी हम समझते हैं तो ये बताने का काम करती है किसी भी इवेंट का नाम, किसी भी फेस्टिवल का नाम, किसी भी ओकेजन का नाम, ठीक है ना जी, किसी भी त्योहार का नाम, दिन का कोई भी ऐसा पल, कोई खास मोमेंट आपकी लाइफ में अगर आता है, ठीक है ना जी, मेरी बात समझ में आ रही है, अरे हाँ है ना, सेट है भाई। अब ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक भाई कह रहा आपके एग्जाम्पल सुन के गुरु माता ने बेलन तैयार कर रखा है, गुरु माता को कोई ये वीडियो नहीं दिखाएगा, हाँ नहीं तो। जैसे मैंने आप सभी के सामने लिखा, सिंस द एनुअल डे, जब से एनुअल डे हुआ है, अरे हाँ है ना। जैसे मैं अगर आपके सामने कहूं सिंस ईद, है ना भाई, सिंस ईद, ठीक है भाई। तो जो भी आप दिन तारीख त्योहार की बात कर देते हैं तो बेटा बिल्कुल आसानी से ये याद हो सकता है। मैंने कहा सिंस हिज वेडिंग, जब से उसकी शादी हुई है। आपके बहुत सारे दोस्तों की शादी हो गई होगी, है ना, जब से उनकी शादी हुई खतरनाक हो गए होंगे, है ना, बात ही नहीं करते आपसे, मिलते ही नहीं आपसे, है कि नहीं, है ना, करेक्ट है बेटा, सेट है भाई। चलिए भाई बेटा एनुअल डे इवेंट का ही नाम है। अब आओ भाई थोड़ा फोर के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है।
फोर हम कैसे यूज करते हैं दोस्तों? फोर हम यूज करने का काम करते हैं किस सेट कैटेगरी में? पीरियड ऑफ टाइम की कैटेगरी में। पीरियड ऑफ टाइम किसे कहते हैं भाई? पीरियड ऑफ टाइम हम किसे कहते हैं बेटा? ये लिखा है DAWN। DAWN का मतलब होता है सुबह की प्रातः बेला, अर्ली मॉर्निंग इसे हम कहते हैं। ये इसका एंटोनिम है डस्क, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हमें समझ में क्या आता है? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हमें समझ में आता है जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं, एक ड्यूरेशन हमें बताई जाती है। कैसे बताई जाती है? ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। जिसे हम कहते हैं सबसे पहले इंडेफिनेट ड्यूरेशन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों इससे? इंडेफिनेट ड्यूरेशन। इंडेफिनेट ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? मोहित आप लिखते रहो बेटा, मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। इंडेफिनेट ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ बताओ? इंडेफिनेट ड्यूरेशन का मतलब होता है जब हमें किसी भी समय की शुरुआत, एसटी का मतलब स्टार्टिंग की जानकारी नहीं है, और ना ही हमें समय की एंड की जानकारी है। कौन सा काम कब शुरू हुआ, कब तक चला, हमें पता ही नहीं। एग्जाम्पल को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा फॉर मैनी डेज, वह बहुत दिनों तक, मैं एक हिंदी बोल रहा हूं आपके सामने सेंटेंस, वह बहुत दिनों तक मुखर्जी नगर ऑफलाइन क्लासेस में धक्के खाता रहा। तो इसको अंग्रेजी में मैं कैसे कहूंगा? फॉर मैनी डेज, यही तो कहोगे? अरे हाँ है ना, फॉर मैनी डेज यही तो कहोगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है अभिषेक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, करेक्ट है, हाँ है ना। जैसे मैंने आपके सामने कहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक। ठीक है बेटा, हाँ है ना। चलो बेटा, दूसरा इसी का कैटेगरी हम समझते हैं, जब हमारे सामने लिखा हुआ हमें मिलता है न्यूमेरल। न्यूमेरल का मतलब क्या होता है बताओ जरा? न्यूमेरल का मतलब होता है जब हम अंकों को शब्दों में लिखते हैं। न्यूमेरल का मतलब होता है जब हम अंकों को शब्दों में लिखते हैं और इसी के साथ लिख देते हैं किसको? किसी भी समय बताने वाले शब्द को। एग्जाम्पल से समझ आएगा, देखो ध्यान से। मैंने आपके सामने लिखा फॉर 10 डेज, 10 दिन से, ठीक है जी। मैंने कहा फॉर 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे से। गॉट इट? न्यूमेरल का मतलब होता है अंकों को शब्दों में लिखना। इसे आप कहते हैं क्या क्या क्या? वर्ड नेम, ठीक है ना जी। फाइन, यानी कि नंबर नेम भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है बेटा। फिर तीसरी कैटेगरी आ जाओ भाई। तीसरी कैटेगरी हमें कहती है क्या? कैलकुलेटेड यूनिट। कैलकुलेटेड यानी कि गिनकर एक यूनिट बना दी जाए, किसकी? ऑफ टाइम, समय की एक यूनिट बनाकर हमें दे दी जाए। चलो भैया, अब आप मुझे बताओ, मैंने आपके सामने कहा फॉर अ डेकेड। डेकेड का मतलब क्या होता है बताओ? डेकेड का मतलब क्या होता है? शाबाश आस्था मिश्रा जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वेरी गुड। सोनम प्रिया बहुत बढ़िया। ऋषभ शर्मा, आई लाइक इट। ऋषभ शर्मा बहुत बढ़िया भाई। मैंने सोचा ऋषभ पंत है हमारी क्लास में, गजब का फील्डर है भैया। बताएं सृजन बेटा, एग्जाम्पल डेकेड का मतलब क्या होता है? मैं अगर आपको कहता हूं फॉर अ फोर्टनाइट, बताओ बेटा। डेकेड 10 लिख दिया अंकुश, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। 10 भैंस, 10 मुर्गे, 10 छिपकली, 10 ईयर लिखने हैं भाई। अगर मैं आपको कहता हूं फॉर अ सेंचुरी, बताओ 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 बताओ। जल्दी से बताएं। बिल्कुल ठीक चल रही है क्लास तो जब आप इसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे से दोस्तों, तो आप कहोगे सर आ डेकेड 10 वर्ष, आ सेंचुरी 100 वर्ष, फॉर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट इज अ ड्यूरेशन ऑफ 14 डेज। करेक्ट हो गया? फाइन। तो बेटा सिंस और फॉर के यूज को ध्यान से देख लो एक बार।
सिंस और फॉर के यूज को ध्यान से देख लो एक बार। अब मैं आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, एक तगड़ा सा चैलेंज लिखने वाला हूं भाई लोग, फटाफट से आ जाओ। आप सभी के सामने आ रहा है एक तगड़ा सा चैलेंज, और भाई साहब इस चैलेंज में आप सभी को, लेडीज एंड झगड़ास, आप सभी के सामने मैं दूंगा क्वेश्चंस, आप सभी को उसमें सिंस और फोर फिट करने हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, आपके सामने सिंस और फोर आप लोगों को फटाफट से फिट करके दिखाना है। चलो भाई, सिंस और फोर फिल करके दिखाओ, चलो चलो चलो, खटाखट आंसर्स बनाकर दिखाएं, आ जाओ फटाफट से। भाई साहब, जिसने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दे दिए, जिस बच्चे ने सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दिए, वो ही बच्चा जीत जाएगा मेरी तरफ से 1 किलो रसगुल्ला। ढींका चिक्का एह, 1 किलो रसगुल्ला मेरी तरफ से बिल्कुल नकद। ठीक है, लेकिन रसगुल्ले डिब्बे में नहीं दिए जाएंगे, रसगुल्ले आपको रखने हैं अपनी जेब में। ढंग का चिक्का, आ जाओ बेटे, चलो खटाखट आंसर देने की कोशिश करेंगे। ध्यान से आंसर बनाना है, ध्यान से, गलती नहीं होने का है, बता रहे ले अपन है नित्य। लो भैया, 500 रुपये पेटीएम मार दो, रसगुल्ले खाऊंगा। गंदे बच्चे, आंसर नहीं दे रहा। अनिल बेटा, क्लास को दोबारा से देखना, ठीक है। हाँ, अभी ये क्वेश्चंस दिए, इन क्वेश्चंस को बना के दिखाओ फटाफट से। क्लास में ध्यान देना पड़ता है बेटा। चलो चलो भाई, फटाफट से आंसर्स बना के दिखाओ। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर्स बना लिए हैं आपने सारे के सारे, तो फटाफट से यस सर लिखना शुरू कर दीजिएगा। मैं आपके साथ मिलकर क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वेरीफाई कराना शुरू करूंगा। तो चलिए फटाफट से आंसर्स को वेरीफाई कर लेते हैं, आ जाओ बेटा। अब देखो, मैं एक बार कहना चाहूंगा बेटा,
हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। सारे बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार ध्यान से समझना, ठीक है। वरना फिर आप बार बार ये कहोगे सर ये नहीं समझ आया वो नहीं समझ आया। अब आप ध्यान से एक एक को समझना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। संडे एक स्पेसिफिक दिन का नाम है, सिंस चिपका दिया, पहला आंसर। जनवरी 2015 अपने आप में एक स्पेसिफिक मंथ ईयर है, हमने इसके साथ सिंस को जोड़ दिया। किसी इंसान का जन्म स्पेसिफिक डेट पर ही होता है, सिंस चिपका दिया। मैनी ईयर्स, हमें पता ही नहीं कितने वर्ष की बात है, कब ये शुरू कब खत्म हमें पता ही नहीं, इसी की वजह से हमने 4 लगा दिया। 10 मंथ्स न्यूमेरल के साथ टाइम बताने वाला शब्द हमने 4 लगा दिया। जब से वह उठा, हाँ भाई सारे बच्चे एक बार मुझे ये बताओ, आप सुबह किस टाइम उठे? आप कहोगे सर, कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं सुबह 6 बजे उठा, कुछ बच्चे कहेंगे मैं सुबह 5 बजे उठा, कुछ बच्चे कहेंगे जी मैं तो सुबह उठा क्या मैं सोया ही नहीं, है कि नहीं। तो आपके सुबह उठने का टाइम स्पेसिफिक होता है, इसीलिए आपने यहां सिंस लगा दिया। शी मेट हिम, जब से वह उससे मिली, है ना भाई साहब। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं हमारे शिकारी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे शिकारी, जब से उनकी जिंदगी में कोई आया है जिंदगी की वाट लग गई है भाई, हाँ है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगाएंगे, स्पेसिफिक दिन था वो जब मिले। टाइम इमेमोरियल को समझ लेना, ये बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। टाइम का मतलब समय, इम किसी भी शब्द के साथ लगाते हैं तो अर्थ नेगेटिव बनता है, ठीक है ना। मेमोर का मतलब होता है याद, ठीक है। नेगेटिव लगाते इसका मतलब भुलाया ना जा सके, यानी कि वो समय जिसे भुलाया ना जा सके वो समय स्पेसिफिक होगा बेटा, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, सिंस, ठीक है। वो समय स्पेसिफिक होगा बेटा, इसलिए हमने इसके लिए क्या लगा दिया, इसीलिए हमने इसके साथ सिंस लगा दिया, ठीक है बेटा। अब मेरे बच्चों, इसी क्वेश्चन को ना कभी कभी आपका पेपर वाला जानबूझ के छेड़ देता है, कैसे, कभी कभी टाइम का प्लूरल बना देगा और कहेगा टाइम्स इमेमोरियल, तो आप झट से इस चीज को पहचान लेंगे, आप झट से इस चीज को पहचान लेंगे कि हमें इसका प्लूरल नहीं बनाना। कभी कभी आप सभी के सामने ना इसी लिखे हुए को उलट कर लिख दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा क्या, इमेमोरियल टाइम। आप कहोगे गंदा बच्चा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, हम नहीं चलेंगे इस गलत को, ठीक है भाई, हाँ के ना। चलो भाई, ये वाले क्वेश्चंस सभी के ठीक होने चाहिए, जिनके सभी के सभी ये क्वेश्चंस ठीक है आगे चलेंगे बेटा बेहोशी के लिए। 1947 एक वर्ष स्पेसिफिक है, सिंस लगा दिया। यस्टरडे वो दिन जो कल बीत गया स्पेसिफिक है, सिंस लगा दिया। यहां लिखा है 2 days and 3 nights, 2 दिन और 3 रातें। ड्यूरेशन बताया 2 दिन 3 रातें, सर समय को गिनकर बता दिया, 4 लगा दिया। इधर आ जाओ भाई, 2 hours ऑन होली। इस सवाल में एक बहुत ही खूबसूरत गुगली है भाई, बात 2 घंटे की कही गई है या होली की कही गई है, ये बताओ, बताओ बताओ। जी दिव्यानी सिंह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बात ये बताओ मुझे अब ध्यान से सोचकर, बात होली की कही गई है या होली के दिन के 2 घंटे की बात कही गई है, बताओ। बेटा हिमांशु, क्लास के नोट्स खुद से बनाने हैं, पहले दिन से बोल रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, कल फिर पूछना, कल भी यही जवाब दूंगा। इंग्लिश की क्लास के नोट्स अपने आप से लिखकर बनाने हैं, हर रोज पूछा करो, अच्छा लगता है हिमांशु बेटा। हाँ भाई, बात किसकी कही गई है, होली की बात कही गई है, होली के 2 घंटे की बात कही गई है। तो आप कहोगे सर होली की बात नहीं कही गई, होली पर 2 घंटे की बात कही है, 2 घंटे के अनुसार हमने क्या लगा दिया, 4। और मुझे पूरा यकीन है यहां पर आपकी विकेट गिर गई है। एक भाई कह रहा है सर यस्टरडे में सिंस क्यों, यस्टरडे वो दिन है जो कल का दिन बीता है, कल मंगलवार था, हनुमान जयंती सभी को पता है, जयंती नहीं जन्मोत्सव सभी को पता है, स्पेसिफिक दिन है कल जो बीता। क्या बात कर रहा है यार अरुण, क्या बात कर रहा है यार अरुण, हाँ नहीं तो। अब इस सवाल पर आ जाओ, दिवाली आप जानते हैं एक स्पेसिफिक दिन है, हमने इसके साथ क्या चिपका दिया, सिंस चिपका दिया। अरे हाँ है ना, ये भी सेट हो गया बेटा, करेक्ट हो गया भाई। अब इन दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहां टिक टॉक होएगी बेटे, यहां इसको दोनों को ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन खूबसूरत होगा इसको समझने के लिए, जब जीवन में कुछ समझ ना आए पकड़ लो अपनी इस रेखा का हाथ, ठीक है। जब जीवन में कछु समझ ना आए पकड़ लो अपनी इस रेखा का हाथ, ठीक है। हमारी क्लास में आकाश दाखिल हो गया भाई, आकाश हमारे करियर विल का चीता है,
आज हमारी क्लास का चीता है, और चीता भी पीता है। ठीक है। चलिए दोस्तों, सर सही आंसर सही होने पर भी आप कुछ कहते नहीं हैं, बुरा लगता है। ऐसी बात नहीं है यार, कमाल है, कमाल है यार। सभी बच्चों के नाम थोड़ी ले सकता हूं यार। स्वराज देव। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। अरुण भाई थोड़ा सा तो रुक जा। एक तो यार ये बच्चे बड़े बेचैन रहते हैं, कुछ भी कुछ भी। मैं अगर इनको ये कहूं ना कि बेटा भैंस के दो सींग होते हैं, ये तुरंत पकड़ के लाएंगे, तुरंत पकड़ के। सर शेर के भी सींग होते हैं, मैं कहूंगा नहीं, तो फिर तुरंत पकड़ के लाएंगे। सर फिर एक बात बताओ, 12 सींगा के 12 सींग कैसे हो गए? एक बात बताओ, 50 सवाल पैदा करते बेटा। ऐसे सिलेक्शन नहीं हो लेने वाला कोई भी बच्चा। जो बताया जा रहा है उसको पहले समझो, उतना ही समझो, धीरे धीरे आगे। मुझे समय तो दो यार, एक ही दिन में इंग्लिश का पूरा पोस्टमार्टम कैसे कर दूं भाई? मेरे प्यारे से दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पूरे सप्ताह के दिन आप सभी के सामने, लो भाई, ये हो गया आपका मंडे, ये हो गया आपका ट्यूसडे, ये हो गया आपका वेंसडे, ये हो गया भाई आपका थर्सडे, ये हो गया आपका फ्राइडे, ये हो गया आपका सेटिंग डे, ये हो गया सैटरडे, ये हो गया आप लोगों का संडे। पूरा सप्ताह बना दिया भाई, पूरा सप्ताह आपके सामने बना दिया बेटा। ठीक है बेटा, हाँ है ना? कृष्णा दिवाकर लिख रहा है, सर इस अरुण को क्या चाहिए, पढ़ाने ही नहीं देता है। कुछ बच्चे होते हैं बेटा, बेचैन होते हैं, उनको लगता है कि हम जो पूछ रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पेशेंस नहीं होती है। पेशेंस रखने वाला बच्चा जरूर निकल जाता है। ठीक है, पेशेंस जो बच्चा रखता है ना, वो बहुत कुछ सीख जाता है। और जो बच्चा बेचैनी दिखाता रहेगा, वो कुछ नहीं सीख पाएगा, वो फंसा रह जाएगा कहीं ना कहीं। मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो आज तक सीजीएल का मेंस का पेपर क्लियर नहीं कर पाया। वो पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा है। पता है क्यों उसकी कमी रह गई? वो पिछले 4 साल से जब भी तैयारी करता है ना, वो हमेशा क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया इसकी तैयारी नहीं करता। वो क्वेश्चन के अंदर और नए क्वेश्चन पैदा करके मेरे सामने खड़ा हो जाता है, और वो मुझे हर रोज डाउट भेजता है। आज वो लड़का पता है क्या कर रहा है? आज वो लड़का शिमला के होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रहा है, और वहां पर उसके मामा ने उसकी नौकरी लगवाई है। मैंने एक नहीं हजारों बच्चों को देखा है, जो बच्चे जरूरत से ज्यादा एक्टिव होकर दिखाते हैं और वो हकीकत में कुछ सीख नहीं पाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है। आज वो बच्चा शिमला के होटल में एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रहा है। मैंने उस बच्चे को कहा, बेटा अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं आपको कहीं कोई काम दे देता हूं, आप मेरे पास कंटेंट का काम कर लो। वो बच्चा पता क्या बोला? बोला सर अब हिम्मत नहीं होती। आप कभी भी कुछ भी काम करोगे, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप अपने घर से निकलकर अगर कहीं जा रहे हो, आप अपनी स्कूटर बाइक उठाओगे, ऐसा तो नहीं होगा बटन दबाते ही सीधा वहां पहुंच जाओगे। पेशेंस रखोगे यार। आपको बहुत सारा ट्रैफिक देखना पड़ेगा, रेड लाइट देखनी पड़ेगी, लोग मिलेंगे, ऐसा थोड़ी जो आया चढ़ा दो, खत्म बात। तो ये चीज आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है बेटा। अब हमारे सामने ये पूरा का पूरा एक सप्ताह के मैंने दिन लिख दिए बेटा। ठीक है ना जी? अब इसके दो अर्थ हैं। पहला इसका अर्थ मैं आपको समझाना चाहूंगा लास्ट वीक से, और दूसरा अर्थ में आप लोगों को द लगाकर इस लास्ट वीक का क्या अर्थ निकलता है वो समझाऊंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। करेक्ट है? अब थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझने का काम करेंगे बेटा। ठीक है, बड़े प्यार से समझना। लास्ट वीक का मतलब हुआ जिस दिन पिछला सप्ताह खत्म हुआ। जिस दिन पिछला सप्ताह खत्म हुआ, यानी कि पिछला सप्ताह जिस दिन खत्म हुआ वो दिन कौन सा है, मैंने यहां पर इशारा करके बताया। आप कहोगे सर वो तो स्पेसिफिक टाइम बताने का काम कर रहा है। जिस दिन पिछला सप्ताह खत्म हुआ, जिस दिन पिछला सप्ताह खत्म हुआ, वो दिन अपने आप में स्पेसिफिक है। जब वो दिन अपने आप में स्पेसिफिक है, इसी के लिए हमने क्या लगा दिया, इसके साथ सिंस लगा दिया। फिर यहां से एक दूसरी बात आती है अरुण भाई। दूसरी बात क्या आ गई बेटा? दूसरी बात हमें समझ में आई कि यहां से लेकर अगर यहां तक मैं गिनना चाहूं, तो इस लास्ट वीक के साथ द लगाने का मतलब क्या समझ में आया? सप्ताह के 7 दिन से, पिछले सप्ताह के 7 दिन से।
तो यानी कि यहां लास्ट वीक हमें बताने की कोशिश करता है क्या चीज, 7 days ऑफ द वीक। तो जब 7 दिन की हम यहाँ गिनती बता रहे हैं तो बाबू इस गिनती की वजह से ही हम इसके साथ क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। करेक्ट है। तो मेरे बच्चों यहां इस लिखे हुए सवाल में सिर्फ लास्ट वीक लिखा है, सिंस लगा दिया। द लगाने की वजह से यहां पर 7 दिन के बारे में ही हमें बताने का काम कर रहा है। तो बेटा 7 days की वजह से हम क्या लगाएंगे, आप कहेंगे सर 4 लगाएंगे। 7 days की वजह से आप क्या लगाएंगे बेटा, यहां पर 4 लगाएंगे। ठीक है। अब आपके सारे आंसर्स आपके सामने हैं। ठीक है जी, आप लोगों को सारे के सारे आंसर्स अब सामने आ गए हैं। अब मुझे बताओ बेटा, 3 3 6 और 2 8 10 12 14 15, टोटल 15 क्वेश्चंस के 15 क्वेश्चंस किस बच्चे के ठीक हैं, अभी पता चल जाएगा बेटा। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा, फटाफट से बताओ, बताओ फटाफट से। तो जब आप इन सभी सवालों की ध्यान से देखोगे बातचीत, तो बेटा जो आपसे गलती हुई उसको ध्यान से समझना। ठीक है। सिंस और फोर का जब हमने यूज समझा तब हमने आपको क्या कहा था, बड़े प्यार से देखो, अब आपको समझ आएगा। सिंस के साथ हम बताने का काम करते हैं क्या, शब्द से किसी भी टाइम को, फ्रेज से किसी भी टाइम को, या सेंटेंस से किसी भी टाइम को। तो ये जो आपने यहाँ चैलेंज मेरे साथ मिलकर सोल्व किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये चैलेंज आपने जो मेरे साथ मिलकर सोल्व किया, संडे अपने आप में वर्ड है सर, जनवरी 2015 फ्रेज है, हिज बर्थ फ्रेज है, ये भी फ्रेज है, ये भी फ्रेज है, यहां पर ही वोक अप ये अपने आप में सेंटेंस है, शी मेट हिम ये अपने आप में सेंटेंस है, ये अपने आप में फ्रेज है, 1947 एक शब्द है, येस्टरडे शब्द है, ये फ्रेज है, ये सारे के सारे अपने आप में फ्रेज हैं। तो क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। तो भैया आप सारी की सारी इस कहानी को अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। अगर कोई गलती हुई है इस सिंस फोर में तो अच्छे से पढ़कर आएंगे। इसी कहानी को नन्हे मुन्ने प्यारे भाइयों हम अगली क्लास में आप सभी के साथ लेकर चलेंगे। आज हमने आप